एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। यू आर वाचिंग कशिश ब्लॉग। गाइज आप सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। और गाइज आजकल ना मुझे ना मीन्स थोड़ा मैं अकेली पड़ गई हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब अभी वो सब लोग भी गए हुए हैं और फिर पुनीत भी नहीं आ रहा है, तो ना मतलब मैं यार फिर अकेले घर में क्या शूट करूँ। मम्मी भी नोना के साथ लगी रहती है ना, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं अकेले यार पूरा दिन में मैं क्या करूँ। मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ पूरा दिन, मुझे समझ ही नहीं आता। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आप लोग पर्सनली डीएम भी करते हो, वीडियोस पे भी, व्लॉग्स पे भी आप लोगों के कमेंट्स रहते हैं। तो मैंने सोचा नॉर्मल और सिंपल सा आज एक Q&A व्लॉग शूट कर लेते हैं। और गाइज देखो, मैंने अपने नेल्स हटाए हैं, रात को हटाए हैं, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और बाकी मेरे टाके अभी तक गाइज ऐसे ही लगे हुए हैं। आज मैं दिखाने जाऊंगी, शायद आज ये हट जाएंगे, शायद हट जाएंगे, क्योंकि मम्मी को लग रहा है कि ये हो गए हैं। अब बाकी डॉक्टर को दिखाते हैं एक बार। तो गाइज अब चलो बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग रहेगा। क्योंकि गाइज मैंने इंस्टा पर एक क्वेश्चन स्टिकर लगाया था, जहां पर मैंने पूछा था कि गाइज आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो जिसके आंसर मैं ब्लॉग में दूंगी। तो मैंने मॉर्निंग अराउंड 3 घंटे हो गए होंगे, अब मैंने वो स्टोरी डिलीट कर दी है, बिकॉज मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस को पिक कर चुकी हूँ। तो गाइज यहाँ साइड में मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि वो कितने ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो मैंने इंस्टा पर क्वेश्चन स्टिकर लगाया था कि गाइज आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग, फनी, यूनिक या कुछ भी मतलब क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में है मेरे बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपने ब्लॉग के थ्रू उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगी। तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे यार, और बहुत से क्वेश्चन सिमिलर भी थे। तो मैंने सबको नहीं, किसी एक ही को पिक करा, बिकॉज जो सिमिलर थे उनका आंसर भी सिमिलर ही होगा। सो मैंने एक ही उठाया था और अब उस टॉपिक पे मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ पूरा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले ही चूज कर लिए हैं और अब मैं उनके ऊपर ब्लॉग बनाऊंगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट आप लोग अभी फटाफट से वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और कुछ अगर रह गया हो, कुछ डाउट अभी भी आप लोगों को हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो चलो गाइज बढ़ते हैं मेरे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लगा दिया करूंगी, लगा दूंगी मतलब जो भी आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पुनीत भैया से, भैया नहीं सॉरी, पुनीत भैया से आपकी लड़ाई क्यों हुई? और मतलब ना गाइस सीरियसली मैंने बोला था कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं वो पिक करूंगी, पर मुझे ना हर 2 क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन, हर 2 क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन, हर 2 क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन, और इतने सारे यही क्वेश्चन थे ना कि दी पुनीत भैया से लड़ाई क्यों हुई, क्या हुआ, क्यों बात नहीं कर रहे, आप गुस्सा क्यों क्यों, या किसने क्या किया, किसने क्या किया, मतलब ना बहुत सारे क्वेश्चंस थे यही वाले। मैंने कुछ के स्क्रीनशॉट लिए हैं तो मैं यहाँ लगा दूंगी। बट सीरियसली इतने ज्यादा क्वेश्चंस थे ना कि पुनीत भैया साहब की लड़ाई क्यों हो गई। तो गाइज हमारी, मैं इसका आंसर बताती हूँ, हमारी कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती है गाइज। वही बस यार दोस्ती यारी में कुछ भी, कोई भी रिलेशन हो यार, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलती रहती है। तो ऐसे ही बस कभी कभी वो मुझे गुस्सा दिला देता है या मैं उसे गुस्सा दिला देती हूँ, तो फिर हमारी लड़ाई बच जाती है। बस फिर क्या 3-4 दिन बात नहीं करते, और 3-4 दिन बात नहीं करते एक दूसरे से, और फिर ऐसे ही एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। ना वो मेरे घर आता, फिर ना मैं जाती हूँ, ना हम कॉन्टैक्ट में रहते, ना मैसेज कॉल किसी भी चीज़ पे, इंस्टा पे ना कोई बात करते, बस एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। फिर 3-4 दिन बाद हाँ, या तो वो मैसेज कर लेता है या मैं मैसेज कर लेती हूँ, और बस फिर बात हो जाती है। तो अभी ऐसे ही बस हम दोनों की लड़ाई हो गई थी किसी बात को लेके। तो ऐसे ही वो गुस्सा था, मैं भी गुस्सा थी अपना अलग। बट हाँ, अब हमारी बात हो गई है। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि वो इतने दिन से व्लॉग में क्यों नहीं आ रहा है, आप लोगों के साथ में वीडियोस नहीं आ रही। तो हाँ, हमारी लड़ाई हुई थी, तो वो घर नहीं आ रहा था, तो व्लॉग में भी नहीं आ रहा था, और मैं उसके व्लॉग में नहीं आ रही थी क्योंकि हम मिले ही नहीं थे। हाँ, बट मैं कल मिली थी उससे, बट कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और अभी भी वो जस्ट घर पे था, अभी अभी गया है, तो अभी भी मैंने अब व्लॉग स्टार्ट करा है, तो मैं उसे दिखा नहीं पाई। बट हाँ, शाम को वो घर आएगा तो हम दोनों आपको साथ में ही दिखेंगे। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप लोग सोच रहे हैं बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, हम बात नहीं कर रहे, इतने दिन हो गए, ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटी मोटी लड़ाई थी, सॉल्व हो गई। और बाकी अभी हम बात कर रहे हैं, और अभी वो आएगा तो मैं मिलवा दूंगी आपको उससे। बाकी यार हम दोनों की लड़ाइयाँ चलती रहती है, किसी ना किसी बात को लेकर हम दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर बस लास्ट ये होता है कि 2-3 दिन एक दूसरे से बात नहीं करते, बस उसके बाद सब ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे यही वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि दी आप कालका जी आओगे तो पहले ही बता देना, और रात को नहीं मॉर्निंग में आना, हमारा मिलने का बहुत मन है। तो गाइज मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए उठाया बिकॉज ना बहुत ज्यादा कमेंट्स थे इस क्वेश्चन को लेके, मतलब इसको क्वेश्चन को लेके बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ था कि दी आप कालका जी आए थे, आप रात में आए, या फिर आपने स्टोरी क्यों नहीं लगाई आने से पहले, या फिर हम लोग नियर रहते थे, हम लोग आना चाहते थे बट हमें पता नहीं था, आप स्टोरी लगा के आते तो हम मिल लेते। तो गाइज मुझे नहीं आइडिया था, या मुझे नहीं पता था कि मुझे स्टोरी लगा के आना चाहिए था। वैसे उस दिन मैं कालका जी गई थी, कालका जी मंदिर जब, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी,
जो मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर्स थे, इंस्टाग्राम की फैमिली थी, मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी। बट हाँ, मैं स्टोरी लगा के आती तो हाँ, जो लोग नहीं आ पाए वो भी आ जाते। तो अगर आप लोग हो बहुत सारे लोग जो कालका जी के मंदिर के पास से, तो आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से प्लान करूंगी। और अगर आप बहुत सारे लोग हुए तो मैं आप लोगों के लिए फिर से कालका मंदिर आ जाऊंगी, कालका जी के मंदिर, और फिर वहां पर हम सब लोग मिल लेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ कि मुझे इंस्टा पे भी, वीडियोस पे और उस वाले ब्लॉग पे भी, बहुत सारे कालका जी मंदिर का जो ब्लॉग था उस पे सब लोग बोल रहे थे दी बता के नहीं आए, तो मैं अब आ जाऊंगी नेक्स्ट टाइम बता के। अगर आप लोग मिलना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर कमेंट्स कर देना, मैं आ जाऊंगी कालका जी मंदिर और फिर हम मॉर्निंग के टाइम आऊंगी, फिर मैं आप लोगों से मिल लूंगी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने किसी का भी नहीं लिया बिकॉज फिर मेरे को प्रॉब्लम होती है एक एक नाम लेके बोलने में। तो ये किसी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आपके घर के पास कोई फ्लैट हो तो दिला दो रोज प्लीज। हाँ, कोई फ्लैट हो तो दिला दो, फिर रोज आपसे और आपकी फैमिली से मिला करूंगा। लव फ्रॉम जयपुर। सो यार, थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार दिखाने के लिए। बाकी घर के आसपास नहीं, मेरी बिल्डिंग के ही कुछ फ्लैट्स खाली है, अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। बाकी जयपुर, हाँ, मैं एक बार जयपुर गई हुई हूँ और अभी दोबारा प्लान करूंगी यार घूमने का। जयपुर बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आता है जयपुर जाने में। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। तो बाकी मिलने के लिए तो चलो, अगर हम जयपुर आए या आप दिल्ली आए तो जरूर मुलाकात होगी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो? तो गाइज, मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, मैं मतलब लाइफ में यार सीरियसली अगर बताऊँ तो जो कभी कभार मैं खुद सोचती हूँ, मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मतलब ना, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अचीव करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ हाँ यार ये मेरे पास हो, या हाँ मेरे कुछ बड़े बड़े सपने हैं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। बट अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि जो मेरे सपने हैं मैं वो पूरे कर सकूँ। अभी तो मैं उन सब चीज़ों में, अभी मैं खुद को नहीं मानती कि मैं उस लायक हूँ। अभी मैं ठीक हूँ अपनी जगह जो भी कर रही हूँ। पर हाँ, जो मैंने सोच रखा है करने के लिए, तो वो सब चीज़ें अभी तो नहीं हो सकती। मतलब मैंने सोचा है कि यार मतलब एक ऐसी बेस्ट लाइफ हो ना, जो सबको खुशी मिले, मम्मी पापा, अंशु, प्रेरणा, जीजू और पुन्नू, और मतलब मेरी जितनी भी फैमिली है सबको खुशी, मतलब सबको एक अच्छा सा इन्वायरमेंट और एक अच्छी, मतलब ऐसे ना कोई रीजन ना हो जिससे वो दुखी हो। ऐसी मतलब कोई चीज हो ही ना लाइफ में जिसको सोचकर वो दुखी हो। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब बहुत अच्छे से एक लाइफ सेटल करूँ और एक बहुत ही मतलब क्या, मतलब आप एकदम लग्जरी होती है ना जिस टाइप से, उस टाइप से मैं चाहती हूँ। बट हाँ, वो सब मुझे अचीव करने में अभी मुझे बहुत टाइम लगे। एक तो मैं इतनी छोटी हूँ, और मैं जितनी छोटी हूँ मेरे सपने उतने बड़े हैं, तो उन्हें पूरा करने में यार, सबको सपने सबके ही बड़े होते हैं, पूरा करने में बहुत टाइम लगता है। तो हाँ, हर कोई कोशिश करता है, बट तो मैं भी कर रही हूँ। बट हाँ, ऐसा मैं सोचती हूँ कि अभी छोटी हूँ तो क्या हुआ, एक दिन ज़रूर अचीव होगा ये सब मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि यार हाँ, मतलब मेरे पास ऐसी कोई चीज़ ना हो जो मेरे पास ना हो। मैं ये चाहती हूँ अपनी लाइफ में कि मतलब ऐसा कुछ भी ना हो जो मैं बोलूँ कि यार ये चीज़ मेरे पास नहीं है, यार या ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मेरे पास क्यों नहीं है। मैं ऐसा किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोलना चाहती। मैं ये चाहती हूँ अपनी लाइफ में, बस ये इसका एक सिंपल छोटा सा आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप घूमने नहीं गए प्रेरणा के साथ और पुनीत भी क्यों नहीं गया? क्या वो आपको लेकर नहीं गए, या आप लोग क्यों नहीं गए? उन्होंने आपसे पूछा नहीं? आप लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हो, आपको लगता है मेरी बहन मुझे छोड़ के चली जाएगी? नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो मेरे टाके कटने थे, मैं इस वजह से नहीं गई, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अभी वो लोग वहाँ गए हुआ, और वैसे गाड़ी में स्पेस भी नहीं था, तो मैंने उन्हें बोला कि यार मैं भी चली जाऊंगी तो मम्मी अकेले हो जाएंगी। अभी हम लोग कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसमें मम्मी साथ जाएंगी, तो मैंने कहा मैं चल लूंगी, अभी तुम लोग घुमाओ। एक तो मैं इसलिए भी नहीं गई फिर कि, और पुनीत भी नहीं गया। आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि पुनीत भी क्यों नहीं गया, उसकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, वो उसने इस वजह से मना किया जाने के लिए। और बाकी फिर वो लोग जा रहे थे, और एक तो गाड़ी में स्पेस नहीं था, कोई एक ही बंदा जा सकता था। तो मैंने कहा यार अंशु यहाँ रहेगा, वो तो मम्मी के किसी काम आना नहीं है, वो कुछ हेल्प नहीं करता मम्मी की। तो मैंने कहा तू चला जा, मैं रुक जाती हूँ, फिर कभी दोबारा प्लान कर लेंगे जब मम्मी पापा भी साथ चलेंगे, तो मम्मी पापा के साथ चलेंगे। बाकी आप लोग ऐसे बोल रहे थे कि प्रेरणा मुझे छोड़ के चली गई या उसमें मुझे लेके नहीं गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को वो लेके नहीं गए तो मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, वो घूमने गए हैं। हाँ, आज रात कल तक वापस आ जाएंगे वो लोग, उनका मेरे बिना मन नहीं लग रहा है, ऐसा वो लोग बोल रहे थे कि ना वो मुझे मिस कर रहे हैं सब लोग, तो वो लोग वापस आ रहे हैं। फिर हम लोग एक दोबारा प्लान करेंगे जिसमें हम सब लोग साथ जाएंगे, तो तब आप लोग देख लेना। बाकी ऐसा नहीं है कि वो मुझे लेके नहीं गए गाइस। मेरा अभी मम्मी अकेली हो जाती, फिर नोना की भी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, फिर मम्मी अकेले पड़ जाती, घर का काम भी होता और खाना पीना भी होता, नोना भी होती, तो इस वजह से मैं नहीं गई। मैं दोबारा में चली जाऊंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट,
मतलब ना बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, दी इंस्टा से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। मतलब ना बहुत सारे लोगों का, और वैसे ही नहीं कि अगर मैंने Q&A व्लॉग बनाया है तो ये क्वेश्चन आया है, वैसे नॉर्मली भी मेरी वीडियोस पे या फिर व्लॉग्स पे या डीएम में भी काफ़ी लड़कियां काफ़ी लड़के ये चीज़ पूछते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसको करना कि इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। बस ना यार एक बात है कि मेहनत करो, बस मेहनत हर चीज़ में लगती है। हर किसी को ना दूसरे का काम लगता है सही, कि हाँ यार इसके काम में क्या है यार, ऐसे ही तो बैठ के बोलना ही तो है, या ऐसे ही बैठ के ये करना ही तो है। पर गाइस ऐसा कुछ नहीं है, जो इंसान कर रहा होता है ना उसे पता होता है कि कितना टफ है या कितनी मेहनत लग रही है, कितना क्या है। तो बस इंस्टा से अर्निंग कैसे कर सकते हो, मतलब ना अपने अकाउंट को ना एक मेंटेन रखो। अपने अकाउंट को इंस्टा पर अगर आपका अकाउंट है ना तो उसे ना एरे गैरो की तरह मत चलाओ, उसे अच्छे से एक प्रोफाइल मेंटेन होनी चाहिए आप लोगों की। और सबसे बढ़िया मतलब कि ना यार, इंस्टा अकाउंट अगर ग्रो करना है तो आप लोग अपने अकाउंट्स पे एक्टिव रहो, पोस्ट डालते रहो, पोस्ट अपलोड करते रहो, रील्स डालते रहो। कोई ना कोई तो 10 में से एक तो वायरल होगी, 10 में से एक तो होगी गाइज। अगर आपने अभी शुरुआत करी है तो 10 में से एक तो होगी जिसमें 500 या 1000 लाइक आएंगे। तो गाइज मैंने भी शुरुआत ऐसे ही करी है, मैं कोई एकदम ही 166K फॉलोअर्स लेके नहीं आई थी इंस्टाग्राम पे। मैंने भी 0, 10, 100, 200, 10K, 20K, 30K ऐसे ही स्टार्टिंग की है गाइज, ऐसे ही होती है। बस हाँ मेहनत करो। अब ये नहीं कि वीडियोस पे लाइक नहीं आ रहे तो आप लोग बना नहीं रहे। कुछ लोग लड़कियां हैं जो मुझे बोलती थी हमने वीडियो ट्राई करी, लाइक नहीं आ रहा था, हमने छोड़ दिया। ऐसे नहीं यार, शुरू में मैं भी थी, मेरी वीडियो में 20-20 लाइक आते थे, पर मैं बनाती थी ना कि हाँ एक दिन 20,000 भी आएंगे, 2 लाख भी आएंगे, इसी उम्मीद में बनाती थी मैं। तो आप लोग भी ना एक स्टेटस रखो अपनी प्रोफाइल का, अच्छे से रील्स अपलोड करो, मेंटेन रखो, अच्छे जो ट्रेंडिंग साउंड्स चल रहे हैं उन पे रील्स बनाओ, उनको मतलब उनको उन साउंड्स को यूज़ करो। फिर आपकी रील कोई ना कोई वायरल हो ही जाएगी, फिर आपके फॉलोअर्स ग्रो हो जाएंगे। और जब एक बार आपके फॉलोअर्स ग्रो हो जाते हैं ना तो इंस्टाग्राम से अर्निंग करने के सोर्स आपके पास खुद से आने लगते हैं। आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा कि हाँ मेरे से काम करवा लो मुझे पैसे देना, ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर आपका इंस्टा अकाउंट अच्छा है, मेंटेन आपने रखा हुआ है और आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, आपके अकाउंट की रीच अच्छी है, तो प्रमोशन वाले खुद आपके पास आएंगे कि हाँ हमारा प्रमोशन कर दो, आपको हम अच्छी सी इनकम दे देंगे, आप प्लीज़ हमारा अपने इंस्टा अकाउंट पे हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। तो वो लोग खुद आपके पास आएंगे। तो बस आप क्या करो, अपने इंस्टा को अच्छे से मेंटेन करके एक प्रोफाइल अपनी बनाकर अच्छे से रील्स अपलोड करो, फोटोज अपलोड करो, ट्रेंडिंग साउंड्स यूज़ करो, ये सब करो, बाकी अकाउंट अपने आप ग्रो कर जाएगा यार। मेहनत करो थोड़ी तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशिश तुम्हारी, हाँ ये क्वेश्चन था एक, मैंने सोचा मैं इसका क्या आंसर दूंगी, बट हाँ फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं दे देती हूँ, तो मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया। कशिश तुम्हारी लाइफ में ऐसा कौन इंसान है जिससे तुम दूर हुई हो और तुम दूर होना नहीं चाहती थी। तो गाइज मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे मैं दूर हुई हूँ और मैं दूर नहीं होना चाहती थी। और अगर होंगे भी तो अगर मैं उनसे दूर हुई तो मुझे उस चीज़ का कोई गिला नहीं है। मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगी, जो भी होता है गाइस अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसको नेगेटिव मतलब उसे भी पॉजिटिव वे में लेके चलो। कुछ बुरा हुआ है तो आगे अच्छा हो, वो बुरा भी आपके साथ इसीलिए हुआ है। तो मतलब जो चीज़ लाइफ में दूर हुई है ना कोई रीज़न, कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा जिस वजह से आप दूर हुए होगे किसी भी इंसान से। फिर लाइफ में वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आपका प्यार हो, आपकी यारी दोस्तियां हो, कुछ भी हो, किसी से भी अगर आप दूर हुए तो कोई स्पेसिफिक रीज़न रहा होगा कि यार तूने ये चीज़ सही नहीं करी, तो तू लायक नहीं है मेरे साथ रहने के। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी फील हो रही है ना कि हाँ मतलब यार ये बंदा सही नहीं कर रहा और इसके लिए मुझे इससे दूर होना पड़ेगा, तो उस चीज़ को लेके ना सैड मत हो कभी भी। मैं आप लोगों को ये समझा दूँ अगर, वैसे तो आप लोग मुझसे बड़े बड़े भी होंगे जो मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे, आपको मेरे से ज़्यादा समझ होगी, बट जहाँ तक मेरा ओपिनियन जो कहता है मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ। मुझे ये क्वेश्चन लगा मुझे इसका आंसर देना चाहिए तो मैंने उठा लिया था। तो मतलब ना अगर कुछ चीज़ आपसे दूर हो भी रही है ना और आपको दिख रहा है कि यार ये सही नहीं है, या खुद से कोई इंसान दूर हो रहा है, तो ऐसा सोच लो कि हाँ ऊपर भगवान बैठा है यार, जो भी कर रहा है हमारे अच्छे के लिए ही कर रहा है। कुछ बुरा भी हुआ है ना तो उसमें भी आगे कुछ अच्छा हो गई, ये सोच के एक होप ये बात लिया करो। सबसे नॉर्मल और सिंपल बात। बाकी मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे दूर हुआ हो। है मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो पहले मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, अब नहीं है, और अब मतलब बिल्कुल टच में भी नहीं है। बहुत सारे हैं ऐसे नहीं कि मैं कहूँगी एक दो, ये बहुत ऐसे हैं जो पहले मेरे काफ़ी अच्छे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे, बट हाँ अब कुछ भी नहीं है।
तो गाइस कोई ना कोई रीज़न सबके साथ रहता है। बट हाँ, मैं जिससे भी आज तक दूर हुई हूँ, अगर मेरी फ्रेंडशिप हो कुछ भी हो, मैं अगर किसी से भी दूर हुई तो कोई स्पेसिफिक रीज़न रहा होगा जो मुझे नहीं पसंद आया, मैं उस इंसान से दूर हो गई। तो बस मुझे उस चीज़ का कोई गिला शिकवा नहीं है, नॉर्मल है बस। हाँ, होते हैं लोग, अब ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में हर कोई जो भी आ रहा है वो बसने के लिए आ रहा है, बहुत से होते हैं जो आके चले जाते हैं। तो अब इस बात को अगर इतना माइंड करोगे तो आपकी लाइफ ऐसे ही रह जाएगी उलझनों में। तो इसलिए जो आया गया इग्नोर करो, जिसे रुकना होता है वो बिना किसी वजह के भी रुक जाएगा, और जिसे जाना होता है वो तो आप फिर 100 बार कोशिशें कर लो तब भी चला जाएगा। तो छोड़ो, खुश रहो, जो हो रहा है गाइज होने दो। बाकी मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे दूर गया हो और मुझे हर्ट फील हुआ हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप कभी मूवी देखते देखते इमोशनल हुए हो? हाँ यार, मैं हुई हूँ। मेरी फेवरेट मूवी है सनम तेरी कसम, और मैं जब जब ये मूवी देखती हूँ, जब जब ये मूवी देखती हूँ ना, इसकी एंडिंग में ना गाइज मैं इतना रोती हूँ, मैं इतना रोती हूँ। जैसे मुझे पता है कि वो पिक्चर है और वो जब वो भी है ना वो ऐसे ही हो रहा है, मुझे पता होता है, पर फिर भी जब वो जा रही होती है ना, क्या नाम था, सरस्वती सरू, जा रही होती है और हॉस्पिटल में इंदर का हाथ पकड़ा होता है, और जब वो बोलती है अब अपनी बीवी को बाय कर दो, जब तक परमिशन नहीं दोगे तुम्हारी वाइफ कैसे जाएगी, वो सब सीन देख के ना, मतलब जब वो हॉस्पिटल का टाइम आ जाता है ना, जब वो जाने वाली होती है सरू, तब से मेरे आंसू स्टार्ट होते हैं और मैं पूरा टाइम रोती रहती हूँ, पूरा टाइम रोती रहती हूँ जब तक मूवी खत्म नहीं होती। और ना फिर जो भी मेरे साथ बैठ के मूवी देख रहे हैं सब मेरे ऊपर हंसते हैं, पर फिर भी मैं रोती हूँ। मुझे पता है मूवी है बट फिर भी मैं, और ऐसा नहीं, सनम तेरी कसम मेरी फेवरेट मूवी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। जितनी बार टीवी पे आ रही होती है मैं उतनी बार देखती हूँ। कभी कभी मैं फोन पे भी देख लेती हूँ। और मैंने किस्मत 1 किस्मत 2 देखी थी, तो इनके लास्ट में भी मैं ऐसे रो रही थी ना गाइस कि मत पूछो, बस मैं बहुत रो रही थी। और फिर उन रोते रोते आंसुओं को मैंने वेस्ट नहीं करा, मैंने उसमें भी ना सैड सैड साउंडों पे इंस्टा पे रील बना ली। तो आपने देखी होगी, कभी कभार सैड रील अगर मेरी देखते हो ना तो समझ जाया करो मैंने कोई रोने धोने वाली मूवी देखी है, फिर मैं रो के आई थी तो मैं रोने लग गई, तो मैंने उसका फायदा उठा के रील्स बना ली, बस यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ शांताबाई। हाँ गाइज वो आएगा, आपने मेरा वो शांताबाई वाला ब्लॉग बहुत पसंद किया था, तो मैं उसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगी। बट अभी वो जो मेरे मालिक जी, मेरी मेम साहब और मेरे मालिक मनाली घूमने गए हैं, मुझे लेके नहीं गए, तो जब वो आएंगे तो शांताबाई का सेकंड पार्ट जरूर आएगा। और नेक्स्ट दी, आप प्रेरणा दी और अंशु की और आपकी बचपन की कोई हरकत बताओ फनी। तो गाइस हमारे बचपन के जितने भी किस्से हैं ना सारे ही फनी है, और अगर मैं वो बताने बैठी ना तो पूरा व्लॉग निकल जाएगा। पर हाँ, मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगी कि अंशु और निशी, मतलब अंशु और प्रेरणा हमेशा खुद मिल जाते थे और मेरे साथ बहुत गलत करते थे। मतलब उन्होंने बचपन में मुझे इतना मारा है ना, इतना मारा। और मैं ना बचपन से सीधी रही हूँ, मैं ना प्रेरणा से ज़्यादा फालतू बोलती, ना अंशु से ज़्यादा फालतू बोलती। अगर प्रेरणा मुझे कुछ उल्टा बोल भी देती है ना तो मैं सुन के कि हाँ चल ठीक है, बहन ने बोल दिया कोई नहीं। और इनफैक्ट अंशु मेरे से छोटा है, वो भी मुझे मार देता है ना, मैं उसको भी कुछ नहीं बोलती, बस ऐसे हाँ पापा देख लो अंशु मुझे मार रहा है, और पापा अंशु को मार देते हैं एक थप्पड़, और ऐसी मजाक में, और फिर मेरा हो जाता है कि हाँ पिट गया ना पापा से, मैंने शिकायत लगा दी। तो बस मेरा इतना होता है। बाकी बचपन से ही ना अंशु और निशी मिलके ना मेरे साथ बहुत गलत करते हैं गाइस, मुझे मारते पीटते हैं। वो बचपन से ही आ रहे हैं, दोनों भाई बहन मिलके मुझे मारते पीटते हैं, पर मैंने कभी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है गाइस, क्योंकि वो मेरे भाई बहन है और ना ही वो मुझे आगे भी मारते रहेंगे, तो मैं उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाऊंगी गाइस, क्योंकि वो मेरे भाई बहन है। बाकी दोनों ही बहुत अच्छे हैं, प्रेरणा भी मुझसे बहुत प्यार करती है, अंशु भी मेरे से बहुत प्यार करता है, और हम तीनों भाई बहन साथ में बहुत खुश रहते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। अभी वो लोग गए हुए हैं तो मैं उनको मिस तो कर रही हूँ, मैं गई नहीं तो मैं अकेली हूँ घर पे, तो मुझे उन लोगों की याद तो आ रही है। निशी अंशु चले गए और फिर मैं वेट कर रही हूँ कि वो लोग कब आएंगे, और मैं अंशु को मैसेज भी कर रही हूँ ना गाइस, तो वो मेरा मैसेज सीन करके छोड़ रहा है, तो मैं निशी से बात कर लेती हूँ वीडियो कॉल पर। बाकी मैं मिस कर रही हूँ, जब वो आएंगे शायद कल सुबह आ जाएंगे तो मैं उनसे कल मिलूंगी। बाकी ऐसे कभी वो गए नहीं है ना मुझे छोड़ के, पहली ट्रिप है उनकी जो वो गए हैं अकेले, मैं नहीं गई, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब मैं अकेली हूँ घर पे, वो लोग चले गए मुझे छोड़ के, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट हाँ कोई नहीं, वो लोग कल आ जाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी मैं आपको किसी और ब्लॉग में बताऊंगी हमारे बचपन की बहुत सारी बातें, और शायद एक ब्लॉग में मैंने पहले बता भी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ क्या है? रिप्लाई देना हमेशा मेरा कमेंट को स्किप कर देते हो। ये मुझसे गन्नू ने पूछा था, हाँ मेरी फ्रेंड है इंस्टा पर एक, उसने पूछा था लाइफ में क्या है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, तो मैं ये बता देती हूँ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है शुरू से अब तक, और यार सबके लिए सबकी फैमिली होती है और होनी भी चाहिए, फैमिली ही सब कुछ है, फैमिली नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली ही है, और इस बार मैंने तेरे कमेंट को स्किप नहीं करा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहन क्या आपकी शादी के बाद भी नोना से इतनी ही अटैचमेंट रहेगी? हाँ गाइज, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, मुझे एक इसका आंसर आप लोग दो। बहुत लोग, और आप ही लोग नहीं, कभी कभार ना घर वाले भी मुझे ऐसे बोल देते हैं, जैसे मैं नोना के लिए मैंने होली का फास्ट रखा, या फिर मैंने नोना के साथ मैं इतना रहती हूँ, या अगर मेरे को कहीं घूमने भी जाना है बट अगर नोना रो रही है, नोना की तबीयत खराब है, तो सब चले जाते हैं, मैं नहीं जाती। मैं बोलती हूँ मुझे नहीं जाना, नोना रो रही है, नोना परेशान हो रही है। रात को मुझे नींद भी आ रही होती है पर नोना उठी है अगर, तो मैं नोना के लिए उठ जाती हूँ। तो सब लोग मुझे बोलते हैं अपनी शादी हो जाएगी, अपने बच्चे हो जाएंगे तो नहीं नोना को देखेगी। तो यार ऐसे क्यों बोलते हो आप लोग? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जब अगर मेरी शादी हो जाएगी तो नोना से मेरा प्यार कम हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। ऐसे तो ऐसे क्या कहते हैं, इस प्रेरणा की भी शादी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा बहनों बहनों का प्यार कम हो जाएगा। बाकी नोना से मेरी एक अलग अटैचमेंट है, मेरी बहन का बच्चा है वो, तो क्या मुझे उससे प्यार नहीं होगा? और हाँ, मेरी शादी के बाद मेरा नोना से इतना ही अटैचमेंट रहेगा और इससे ज्यादा भी हो जाएगा। और अगर मेरे बच्चे हो भी जाए गाइस, तो फिर भी नोना तो घर का पहला बच्चा ही रहेगी ना गाइस। और आपको भी ये बात पता है, घर के पहले बच्चे से सबको ही ज्यादा प्यार होता है, बिकॉज वो पहला होता है। तो नोना हम सबके लिए, मतलब हमारी फैमिली में नोना पहली बच्ची है, तो नोना से जो नोना का प्यार है वो नोना का ही रहेगा। और जो बच्चे आएंगे घर में, मेरे, अंशु के या प्रेरणा के और भी बच्चे, तो वो लोग भी, उनसे भी हम प्यार करेंगे, उनकी भी अपनी जगह होगी। पर जो नोना की है, ऐसा थोड़ी है कि दूसरे बच्चे आके वो ले लेंगे। और बाकी सब लोग मुझे ऐसे ही बोलते हैं कि आप शादी के बाद देखोगे नहीं नोना को, या अटैचमेंट नहीं रहेगी। तो ये आप लोगों की गलत फहमी है, और मुझे ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जो भी ये लोग मुझसे, जो भी लोग ये मुझे बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं। तो गाइज मैं नोना से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है नोना। और अभी भी वो सो रही है, उठी होती तो ना वो मेरे साथ यहाँ व्लॉग में बैठी होती। तो हाँ, मेरी अटैचमेंट शादी के बाद नोना से इतनी ही नहीं रहेगी, मेरी बहुत बढ़ जाएगी। और हाँ, मेरे लिए सबसे पहले नोना ही है। और मैं अब जो भी बच्चे देखती हूँ, मैं नोना को पूरा पूरा दिन लेके बाहर घूमती रहती हूँ, उसे खिलाती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है नोना के साथ टाइम स्पेंड करना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और नोना से हमेशा मेरी अटैचमेंट, मेरा प्यार नोना के लिए हमेशा इतना ही रहेगा, और इससे बढ़ेगा ही, कम होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब भी बढ़े होगा तो इससे ज़्यादा 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 ज़्यादा, कैमरे से बाहर हाथ चला गया, बस इतना ज़्यादा ही रहेगा, कम कभी नहीं होगा। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब या आपकी जर्नी में? तो गाइज मुझे मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट, एक तो मेरी मम्मी ने, दूसरा मुझे प्रेरणा ने बहुत सपोर्ट किया है। और इनफैक्ट मम्मी तो अब तो मैं खुद से, चलो मैं ऐसे नहीं करती, आलसपना नहीं दिखाती कि मैं नहीं कर रही, बट हाँ मम्मी है, मम्मी मुझे हर चीज़ के लिए, कि मुझे अलग अलग यूनिक से आइडियाज़ देने में, मेरी हेल्प करने में, व्लॉगिंग में, इंस्टा पे मेरी हेल्प करने में, मुझे कुछ चीज़ चाहिए मेरी वीडियोस के लिए, व्लॉग के लिए, तो मम्मी सबसे पहले खड़ी होती है। और प्रेरणा, वो भी मेरी बहुत हेल्प करती है मेरे व्लॉग्स में या मेरी वीडियोस में। तो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्रेरणा और मम्मी करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे भी हूँ, क्योंकि प्रेरणा, एक तो मेरा यूट्यूब चैनल भी प्रेरणा ने ही बनाया था। और इनफैक्ट अभी भी मेरे यूट्यूब, इंस्टा पर कोई दिक्कत हो जाती है ना अगर, कि बहन मेरे से ये नहीं हो रहा है, या सेटिंग में ये देख ले वो देख ले, तो अभी भी प्रेरणा ही चेक करती है। मेरे को अभी भी इंस्टा उतना चलाना नहीं आता जितना प्रॉपर मुझे आना चाहिए। अभी भी अगर कोई दिक्कत होती है तो प्रेरणा ही चेक करती है। और बाकी मेरा यूट्यूब भी मैं हमेशा उसको दिखाती हूँ, बहन ये चीज़ देख, या ये क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, तो उसने ही इनफैक्ट मेरा यूट्यूब चैनल बनाया भी है। तो प्रेरणा और मम्मी बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने स्टार्टिंग से मेरी जर्नी में, इंस्टा यूट्यूब दोनों में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी शादी कब होगी? और ये मैंने एक ही क्वेश्चन पिक किया है, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये थे, दी आपकी शादी कब होगी, आप लव मैरिज करोगे, अरेंज मैरिज करोगे, दी आपकी शादी में अभी कितना टाइम है, दी आप शादी कब करके जाओगे, दी आप किससे शादी करोगे, आप लव करोगे, आप अरेंज करोगे, आपके शादी के व्लॉग्स देखने को कब मिलेंगे? तो आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है गाइज? आप लोग मुझे ये बात जरा बताओ। अभी मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया है, पर मैंने पढ़े बहुत सारे थे, बहुत सारे लोगों ने पूछ रखा था। गाइज अभी मैं मात्र 19 साल की हूँ, 19 साल की उम्र में मैं शादी कर लूँ क्या? आप लोग ये बताओ, आप लोगों से मेरी खुशी ऐसे ही बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? आप लोग चाहते हो मैं शादी कर लूँ, और फिर आप लोग तो बस शादी के ब्लॉग्स 1 महीने ही चलेंगे, 1 महीने तो बनाऊंगी, हल्दी, सगाई, मेहंदी, शादी, विदाई, ये वो, और 1 महीने तो बनेंगे, उसके बाद आपके 1 महीने की व्लॉगिंग के चक्कर में मैं शादी करके बैठ जाऊँ। मतलब ये क्या बात होती है? आप लोग ऐसे क्यों पूछते हो शादी कब होगी? बाकी अभी मैं छोटी हूँ, अभी तो
अभी क्या यार, अभी मेरी उम्र ही क्या है शादी करने लायक, अभी तो मैं खुद ही बच्ची हूँ, मैं क्या किसी का घर संभालूंगी जाके। अभी तो मैं छोटी हूँ, जब करनी होगी शादी बाद में कर लेंगे। और बाकी जब भी मेरी शादी कभी भी होगी, जब भी होगी, तो ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों की गैर मौजूदगी में होगी, आप लोगों की मौजूदगी मेरी शादी में ज़रूर रहेगी। मैं बड़ा बड़ा इनविटेशन कार्ड अपने इंस्टाग्राम पर, अपने यूट्यूब पर, और मेरे जितने भी हैं पम्मी जीजू निशी मम्मी बुन्नू अंशु और जितने भी हैं मेरे यूट्यूबर, ये सारे मेरे फैमिली वाले, सबके व्लॉग्स में आपको बड़ा बड़ा इनविटेशन कार्ड देखने को मिलेगा। और इंस्टाग्राम पर भी मैं आप सभी को इनवाइट करूंगी। आप लोग शुरू से लेके अब तक मेरे साथ हो, तो मेरी शादी में आपका आना तो बनता ही बनता है। आपके बिना तो मेरी शादी अधूरी रहेगी, क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली हो जो शुरू से अब तक मुझे इतना प्यार करते आए हो। तो जब भी मेरी शादी कभी होगी, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी गाइज। आप लोगों से छुपा के थोड़ी ना मेरी शादी हो जाएगी। मैं जब भी Q&A व्लॉग बनाने के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ ना, कम से कम 20-50 क्वेश्चन यही होते हैं कि मेरी शादी कब होगी। पता नहीं क्यों आप लोग मेरी शादी इतनी जल्दी कराना चाहते हो, जबकि मुझसे बड़े बड़े आप लोग हो, आप लोगों की शादी हुई है अभी तक, तो मेरी क्यों कराना चाहते हो। जब भी मेरी शादी होगी मैं आप लोगों को जरूर बुलाऊंगी। और इसी के साथ मेरे सारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म, और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप ये वाला व्लॉग एंजॉय करना, और होप आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। मुझे यही कुछ क्वेश्चंस लगे थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे जो इन्हीं के सिमिलर थे, तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन उठाए थे, और बाकी सेम रिपीट क्वेश्चन थे, तो मैंने ये उठा लिया। बट अगर अभी भी आपको लग रहा हो कुछ मिस हो गया है, कुछ रह गया है, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। मैं, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक और Q&A व्लॉग बना लूंगी। बाकी आप लोग इस वाले वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइस।